सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। FOBs 12-12 मीटर के जो बनाए उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीज़न में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था उस इनपुट के ऊपर तुरंत रेलवे बोर्ड से उसका अप्रूवल, कार्रवाई वो करना, उसका एक बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो चीज़ें लर्निंग्स आई है उसका देश भर में लाभ होगा। धन्यवाद। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से रेलवे ने बढ़िया तरीके से वो जन सैलाब जो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहा था उसे संभाला। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही प्रयागराज से विवेक राय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं। मोहम्मद मोइन, अभी मैंने वो दर्शकों को गीत सुनाया जो यूपी सरकार की तरफ से जारी किया गया और उसके बोल वाकई ऐसे कि मन को छू गए। महाकुंभ एक याद बन गया और मुझे लगता है कि एक ऐसी याद बन गया जिसके बारे में हम और आप, हमने तो इसको अपनी आंखों से होते हुए देखा है तो यकीन कर सकते हैं, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि इतनी करोड़ों की तादाद में वो सनातनी जो श्रद्धा की डुबकी लगाने आए इस व्यवस्थित अंदाज में पहुंचे और डुबकी लगाकर वापस अपने घरों को लौटे। मोहम्मद मोइन। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज महाकुंभ था जिसमें 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई, वो कई मायनों में बेहद यादगार रहा। न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में बल्कि कई दूसरे रिकॉर्ड भी यहां पर बने। बहरहाल इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पहुंचे हुए हैं। जिन रेल कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उनका आभार जता रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और इस वक्त वो NDRF और जो रेलवे की दूसरी यूनिट्स हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी उनका जायजा ले रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें ABP न्यूज के जो दर्शक हैं वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की देख रहे हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो रेलवे का काम था वो अच्छा काम था। इतनी करोड़ों की भीड़ हुई, तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रयागराज शहर के जो 8 रेलवे स्टेशन हैं उनसे यहां से यात्रा की थी। दिल्ली की घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो कम से कम प्रयागराज में जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा था वहां पर एक कोई छोटी सी घटना नहीं हुई। निश्चित तौर पर कई बार बहुत क्रिटिकल कंडीशन आई, कई बार ऐसा हुआ कि जो रेलवे स्टेशन है उन्हें बंद करना पड़ा, इसके साथ साथ जो होल्डिंग एरिया है उन्हें बंद करना पड़ा, जो शहर के इलाके हैं उन पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, सड़कों को ब्लॉक करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद जो है कोई घटना नहीं हुई और सुरक्षित सफर रेलवे ने 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को कराया। तो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के जो जवान हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है, जिन्हें सम्मानित किया जाना है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसकी सराहना कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। और इसी तरीके का आयोजन अब से कुछ देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है, जो दूसरे विभागों के लोग हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए हुए हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पहुंचेंगे और शाम 7:30 बजे तक महाकुंभ क्षेत्र में रहेंगे। अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें सम्मानित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और शाम के वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाकुंभ को लेकर किस तरीके की योजनाएं तैयार की गई थी, भीड़ को लेकर क्या आकलन था और किस तरह से जब अप्रत्याशित भीड़ आई तो उसके लिए कैसे व्यवस्थाएं करनी पड़ी, उन सब के बारे में विस्तार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बताएंगे। तो एक तरफ हमारे साथ मैं लौटूंगी आपके पास, जरा विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस बात का जिक्र अभी मोहम्मद मोइन कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है वो अधिकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के जिन्होंने जी जान लगा दी और ये महाकुंभ का आयोजन इतना सफल हुआ उनके सम्मान किए खड़े और उसमें
इसमें सबसे आगे अगर कोई नजर आ रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मौके पर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो फिर इस आस्था के समागम में वो जो एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनते चले गए, महाकुंभ जो महारिकॉर्ड का मेला बना है, उसका भी मुझे लगता है वो सिलसिलेवार और आधिकारिक ब्यौरा योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। विवेक, बिल्कुल, देखिए ये महाकुंभ कई रिकॉर्ड्स का साक्षी रहा है और इस महाकुंभ ने जो भी रिकॉर्ड्स देखे हैं उनको समय समय पर उत्तर प्रदेश के जो टीमें हैं उन्होंने समय समय बताया और आज सीएम भी उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। जिस तरीके से स्वच्छता कर्मियों ने विशेष काम किया उनको सम्मानित करने का भी आज मुख्यमंत्री काम करने वाले हैं। पुलिस कर्मियों ने काम किया, जो यूपीएसआरटीसी के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से काम किया, बाकी अधिकारियों ने जो काम किया, सबके साथ संवाद और सबको सम्मान करने का काम आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और जो तमाम रिकॉर्ड्स बने हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स के बारे में भी मुख्यमंत्री आज जो तमाम जो जानकारियां वो साझा करेंगे। और आपको एक और मैं तस्वीर आज आपको दिखा दूं, भले ही महाकुंभ खत्म हो गया है पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का जो हुजूम है वो अभी ये कहा जा सकता है कि उतनी बड़ी संख्या तो नहीं है, पर अभी भी लोग आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम यहाँ श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे और ये सब संगम की तरफ जाने वाले लोग हैं और ये सब यहाँ के लोकल नहीं, सब बाहर से लोग आ रहे हैं। और भले ही महाकुंभ खत्म हो गया पर अभी भी इनको वहाँ जाना है, इनसे बातचीत भी करते हैं। महाकुंभ तो खत्म हो गया फिर भी आप लोग उधर जा रहे हैं, मतलब अभी क्या महाकुंभ के समय आप लोग आ नहीं पाए या क्या कारण? नहीं, पिछले 3 दिन से हम यहीं पर है प्रयागराज में वापस, और आज महाकुंभ का एक स्नान करके हम वापस निकलने की तैयारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।